जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास के 12वें दिन की कथा। वैसे तो नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी कि संत कह रहा है तो कहीं बात न बिगड़ जाए। ऐसा विचार करके इंद्रमती ने कहा कि जैसे आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। करुणामय ने उपदेश दिया, कहा कि तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, तू उससे बोलना मत। जो मैंने नाम दिया है 2 मिनट तक इसका जाप करना, 2 मिनट के बाद उसको देखना है, उसके बाद सत्कार करना है। वैसे तो गुरुदेव आए तो अति शीघ्र चरणों में गिर जाना चाहिए। ये मेरा केवल इस बार आदेश है। रानी ने कहा, ठीक है जी। अब रानी को तो चिंता बनी हुई थी, श्रद्धा से जाप कर रही थी। करुणामय का रूप बनाकर गुरुदेव रूप में काल आया, आवाज लगाई, इंद्रमती इंद्रमती। अब उसको तो पहले ही डर था, स्मरण करती रही, काल की तरफ देखा नहीं। 2 मिनट के बाद जब देखा तो काल का स्वरूप बदल गया। काल का ज्यों का त्यों चेहरा दिखाई देने लगा, करुणामय का स्वरूप नहीं रहा। जब काल ने देखा कि तेरा तो स्वरूप बदल गया, वह जान गया कि इसके पास कोई शक्ति युक्त मंत्र है। यह कहकर चला गया कि तुझे फिर देखूंगा, अब तो बच गई। रानी बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई। कभी अपनी बांदियों को कहने लगी कि मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा दिया। राजा के पास गई तथा कहा कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने रक्षा कर दी, मुझे लेने के लिए काल आया था। राजा ने कहा कि तू ऐसे ही ड्रामे करती रहती है, काल आता तो क्या तुझे छोड़ जाता? ये संत वैसे बहका देते हैं, अब इस बात को वह कैसे माने। खुशी खुशी में रानी लेट गई। कुछ देर के बाद सर्प बनकर काल फिर आया और रानी को डस लिया। जो ही सर्प ने डसा, रानी को पता चल गया। रानी जोर से चिल्लाई, मुझे सांप ने डस लिया। नौकर भागे। देखते ही देखते एक मोरी पानी निकलने का छोटा छिद्र में से वह सर्प निकल गया। अपने गुरुदेव को पुकारकर रानी बेहोश हो गई। करुणामय वहां प्रकट हो गए। लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोला। वे तो बिना मंत्र भी जीवित कर सकते हैं, किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं। इंद्रमती को जीवित कर दिया। रानी ने बड़ा शुक्र मनाया कि हे बंदी छोड़, यदि आज आपकी शरण में नहीं आती तो मेरी मृत्यु हो जाती। करुणामय ने कहा कि इंद्रमती, इस काल को मैं तेरे घर में घुसने भी नहीं देता, तेरे पर यह हमला भी नहीं करता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता। तू यह सोचती कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी थी। गुरुजी ने मुझे बहकाकर नाम दे दिया, इसलिए तेरे को थोड़ा सा झटका दिखाया है, नहीं तो बेटी तेरे को विश्वास नहीं होता। फिर कुछ समय के उपरांत करुणामय ने रानी इंद्रमती की अति श्रद्धा देखकर सार नाम दिया, शब्द की उपलब्धि करवाई। जब साहेब जाते रहते थे तो इंद्रमती प्रार्थना किया करती थी कि मेरे पति राजा को समझाओ, हे भगवान ये मान जाएं, आपके चरणों में आ जाएं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। चंद्र विजय से करुणामय ने प्रार्थना की कि चंद्र विजय आप भी नाम लो, यह 2 दिन का राज और ठाठ है। फिर 84 लाख योनियों में
प्राणी चला जाएगा। चंद्र विजय ने कहा कि भगवान, मैं तो नाम लूं नहीं और आपकी शिष्या को मना करूं नहीं। चाहे सारे खजाने को ही दान करो, चाहे किसी प्रकार का सत्संग करवाओ, मैं मना नहीं करूंगा। करुणामय ने पूछा, आप नाम क्यों नहीं लोगे? चंद्र विजय राजा ने कहा कि मैंने तो बड़े बड़े राजाओं की पार्टियों में जाना पड़ता है। करुणामय ने कहा कि पार्टियों में जाने में नाम का क्या बाधा करेगा? सभा में जाओ, वहाँ काजू खाओ, दूध पी लो, शरबत जूस पी लो, शराब मत प्रयोग करो। शराब पीना महापाप है। परंतु राजा नहीं माना। रानी की प्रार्थना पर करुणामय ने राजा को फिर समझाया कि नाम के बिना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, आप नाम ले लो। राजा ने फिर कहा कि गुरुजी, मुझे नाम के लिए मत कहना, आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करूँगा, चाहे कितना दान करे, कितना सत्संग करवाए। करुणामय ने कहा कि बेटी, इस 2 दिन के सुख को देखकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तू प्रभु के चरणों में लगी रह, अपना आत्म कल्याण कर। यहाँ कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, 2 दिन का संबंध है। अपना कर्म बना बेटी। जब इंद्रमती 80 वर्ष की बुढ़िया हो जाती है, कहाँ 40 साल की उम्र में मर जाना था। जब शरीर भी हिलने लगा, तब करुणामय बोले, अब बोल इंद्रमती, क्या चाहती है? चलना चाहती है? इंद्रमती ने कहा कि तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ दाता। करुणामय ने कहा कि तेरे पोते या पोती में कोई ममता तो नहीं है? रानी ने कहा, बिल्कुल नहीं, आपने ज्ञान ही ऐसा निर्मल दे दिया, इस गंदे लोक की क्या इच्छा करूं? करुणामय जी ने कहा कि चल बेटी। रानी प्राण त्याग गई। करुणामय रानी इंद्रमती की आत्मा को ऊपर ले गए। इसी ब्रह्मांड में एक मान सरोवर है। उस मान सरोवर पर जाकर इस आत्मा को स्नान कराना होता है। इस प्राणी को वहाँ कुछ समय तक रखते हैं। अब पूछते हैं कि अब फिर बता दे, तेरी कुछ इच्छा हो तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यदि मन में इच्छा रह गई तो सतलोक नहीं जा सकती। इंद्रमती ने कहा, करुणामय, आप तो अंतर्यामी हो, कोई इच्छा नहीं है, आपके चरणों की इच्छा है। लेकिन एक मन में शंका बनी हुई है कि मेरा जो पति था उसने मुझे किसी भी धार्मिक कर्म में कभी मना नहीं किया। नहीं तो आजकल के पति अपनी पत्नियों को बाधा कर देते हैं। यदि वह मुझे मना कर देता तो मैं आपके चरणों में नहीं लग पाती, मेरा कल्याण नहीं होता। उसका इस शुभ कार्य में सहयोग का कुछ लाभ मिलता हो तो कभी उस पर भी दया करना दाता। अब करुणामय ने देखा कि यह नादान इसके पीछे फिर लटक गई। करुणामय बोले, ठीक है बेटी, अभी तू 2-4 वर्ष यहाँ रह। अब 2 वर्ष के बाद राजा भी मरने लगा, क्योंकि नाम ले नहीं रखा था। यम के दूत आए। राजा चौक में चक्कर खाकर गिर गया। यम के दूतों ने उसकी गर्दन को दबाया। राजा की हालत बहुत खराब थी। करुणामय ने रानी से कहा, देख तेरे राजा की क्या हालत हो रही है। वहां से करुणामय दिखा रहे हैं। तब रानी ने कहा कि देख लो दाता, यदि उसका भक्ति में सहयोग का कोई फल बनता हो तो दया कर लो। रानी को फिर भी थोड़ी सी ममता बनी थी। करुणामय ने सोचा कि यह फिर काल जाल में फंसेगी। यह सोचकर मान सरोवर से वहां गए जहां राजा चंद्र विजय अपने महल में
अचेत पड़ा था। यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। करुणामय के आते देख यमदूत ऐसे आकाश में उड़ गए जैसे मुर्दे से गिद्ध उड़ जाते हैं। चंद्र विजय होश में आ गया। सामने करुणामय खड़े थे। केवल चंद्र विजय को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे। चंद्र विजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचाओ, क्योंकि अब उसने देखा कि तेरी जान जाने वाली है। जब इस जीव की आँख खुलती है कि यह तो बात बिगड़ गई, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचा लो। मालिक करुणामय ने कहा, राजा आज भी वही बात है, उस दिन भी वही बात थी, नाम लेना होगा। राजा ने कहा, मैं नाम ले लूंगा जी, अभी ले लूंगा नाम। करुणामय ने उपदेश दिया तथा कहा कि अब मैं तुझे 2 वर्ष की आयु दूंगा। यदि इसमें एक श्वास भी खाली चला गया तो फिर कर्मदंड रह जाएगा।